भक्तों, सावन के तीसरे सोमवार के दिन स्त्री का कौन सा चित चाटना बेहद ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अगर आपने सावन सोमवार के दिन स्त्री की एक चीज चाट लेते हैं तो आपको रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, 28 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार, शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज। बदल जाएगी किस्मत, आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। हे देवों के देव महादेव, अपने भक्तों को कभी निराश ना करना। जो भी आपकी सावन सोमवार की वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी निर्धनता, गरीबी, सभी दुख दर्द कासन को दूर कर देना। अगर सावन के महीने में आपके भक्त से कोई गलती हो जाए, जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए, तो माफ कर देना। हम सब आपकी ही संतान हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव की इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। महादेव अपने भक्तों के ऊपर अपना असीम आशीर्वाद बरसाने के लिए पृथ्वी लोक पर पधार चुके हैं। सावन सोमवार के 2 व्रत भी निकल चुके हैं। अब बारी है सावन के तीसरे सोमवार के। सावन के इस पवित्र महीने सोमवार व्रत के दिन, सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कासन से मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप धन के राजा। घर में यश, कीर्ति, वैभव, रुपया, पैसा, धन बरसेगा। युगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करेगी। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, जब साथ हो देवों के देव महादेव का साक्षात आशीर्वाद। महादेव के गढ़ आपके स्वयं रक्षा करेंगे। दोस्तों, 11 जुलाई 2025 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को होगा। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ का विभिन्न विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग जो फलों का भोग लगाते हैं, हलवा मावा का भोग लगाते हैं तथा कांवड़ यात्रा आरंभ करते हैं ताकि भोले बाबा का उनका आशीर्वाद मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन महादेव मंदिर में साक्षात निवास करते हैं। सावन सोमवार प्रकृति का वो मिलन है। जब जब सावन सोमवार का व्रत आता है तब तक पेड़ पौधों में हरियाली तेजी से बढ़ती है। प्रकृति भी सावन के आने का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसी बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है और वो व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसकी सफलता प्राप्त होती है। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती है तो साक्षात महादेव उसके लिए स्वयं वर ढूंढते हैं और वो वर कोई ऐसा वैसा नहीं होता, मामूली वो नहीं होता, स्वयं साक्षात महादेव के गुण उसमें होते हैं। अक्सर जिस भी नारी को प्राप्त हो जाए उसको विजय प्राप्त हो जाती है। धन, यश, वैभव, कीर्ति प्राप्त होती है। धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठाकर खिलाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो। जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कासन में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्ज लिया हुआ था, जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए आ रहे थे, उस कर्ज के माया जाल से आप लोग निकाल करके चले आएंगे, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ
माता पार्वती के साथ क्यों संबंध बनाते हैं। भक्तों, क्या आपको पता है कि अगर सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती मिलन नहीं करते तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। भक्तों, आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा कि आखिर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भले ही मर जाना, लेकिन महादेव के प्रिय महीने में पवन एवं मंगलकारी सावन सोमवार व्रत में भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना भगवान शिव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जो दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए सावन सोमवार व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उसे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन का महीने को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार व्रत के दिन ये ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, स्त्रियां पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। सावन के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा धन और संपत्ति। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अमावस्या के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं सावन सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस सावन सोमवार व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस सावन की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना
तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत को सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी उपकार करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती है, वो हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए सावन सोमवार व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो जीवन में उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि सावन सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का सभी दुख और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है। इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वो माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं भूल कर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। हमें सावन सोमवार व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सावन सोमवार व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी सावन सोमवार व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दे। इस बार सावन सोमवार व्रत रोहिणी नक्षत्र में शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जिस वजह से यह लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। अगली गलती के बारे में, दोस्तों को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सावन सोमवार व्रत के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आपको इस सावन सोमवार व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाती है, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर सोमवार व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस सावन सोमवार व्रत के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस सावन सोमवार व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए।
इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने माता पिता को कभी तकलीफ नहीं देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है। और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है, और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करे, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वो आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें सावन सोमवार व्रत की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा सावन सोमवार व्रत के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में सावन सोमवार व्रत को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। व्रत का दिन है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भक्ति करता है, यज्ञ अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पाए। विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए बच्चों में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान पर माना जाता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती है, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में सावन सोमवार व्रत की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, सावन सोमवार व्रत को करना काफी फलदायी माना गया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। सावन सोमवार व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, एवं इस दिन
आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं सावन महीने के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़े रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बचें, क्योंकि माना जाता है सावन सोमवार व्रत का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है। और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहें तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन, जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन न किसी को उधार देना चाहिए, न ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो सावन सोमवार व्रत के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं, बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है। और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। सावन सोमवार व्रत के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस बार सावन सोमवार का व्रत एक विशेष योग के साथ आ रहा है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं। कल बैदार से अधिक शुभ योग ये दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है। जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य एवं सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस सावन सोमवार वर्ष के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हां दोस्तों, सदाबहार का पौधा वो दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। ये पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्व भूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो व्यक्ति सावन सोमवार व्रत के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। सावन सोमवार व्रत के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाइए। इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धोए और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी आय नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय और फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था, वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्या पौधे की, चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग, पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही है, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि ये कोई सामान्य कारण नहीं, बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। सावन सोमवार व्रत को चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं, गंगा जल से शुद्ध करें और लेकर जाएं हनुमान जी के मंदिर। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर उसे जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग, भाई और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे।
और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चलिए, अब गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। सावन सोमवार व्रत का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीज करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। सावन सोमवार व्रत के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं। उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हरा चारा केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि ये आपके घर की खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। भक्तों, दूसरी चीज है रोटी और गुड़ खिलाना। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या कभी ना आए, तो गौमाता को रोटी और गुड़ खिलाना ना भूलें। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।